दोस्तों, सऊदी अरब की दो खूबसूरत मल्लिकाएं जो कि हुस्न और अदा से इस तरह से दिखती हैं कि कोई भी मर्द देखे तो उन्हें देखकर के दीवाना हो जाए। कोई भी मर्द उसे देखे तो उनकी तरफ आकर्षित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। उनके चेहरे को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर और उनकी गदराई हुई जवानी को देखकर कोई भी मर्द उसे देखकर के ललचा जाएगा। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की ये जो दोनों मल्लिकाएं होती हैं, वो एक इंडियन लड़के के साथ में बहुत ही बुरी तरह से गंदा खिलवाड़ कर रही होती हैं। उसे कमरे में एक रस्सी से बांध करके रखे हुए थी और कहती हैं, यदि तुम हमारी बात नहीं माने तो तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी, और जब तुम भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और दाने दाने के लिए तरसने लगोगे, तब तुम्हें हमारी बातों को मानना पड़ेगा। और अगर इसके बावजूद भी हमारी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें अपने हाथों से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। उसके बाद में वह लड़का बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और डर जाता है। वह सोचता है कि तब तो मेरी बीवी हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी और मेरे माँ बाप कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएंगे। हमारे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? यह सब सोच करके वह बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद में वह इनकी बातों को मान जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तब जाकर के हमारी कहानी का निचोड़ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम मलेथी है। दोस्तों, मलेथी में एक रणबीर नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ में अपनी जिंदगी को बिता रहा होता है। ऐसे में उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं और उनसे कोई भी काम होता नहीं है। वह इसलिए अपने बेटे रणबीर की एक लड़की से शादी कर देते हैं, जिस लड़की का नाम प्रिया होता है। दोस्तों, प्रिया भी इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उसे देखे तो वो यह कहता है कि प्रिया को भगवान ने फुर्सत से बनाया होगा। दोस्तों, ऐसे में रणबीर की शादी प्रिया के साथ में हो जाती है और रणबीर की बारात जाती है। और धूमधाम से प्रिया के गांव में जब बारात जाती है तो रणबीर को देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। रणबीर के चेहरे को लड़कियां देखती हैं तो कहती हैं कि प्रिया के लिए जो दूल्हा तलाशा गया है वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लड़का है। दोस्तों, उसके बाद में जब प्रिया की विदाई होती है तो प्रिया जब अपने ससुराल में आती है और जब रणबीर अपने सुहागरात के कमरे में जाता है तो प्रिया के घूंघट को जैसे ही उठाता है और कहता है कि वाह प्रिया, भगवान ने तुम्हें किस फुर्सत से बनाया है, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। और उसके बाद में प्रिया कहती है कि मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ जितना आप हमारा बखान कर रहे हो। फिर रणबीर कहता है कि नहीं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर कोई भी कायल हो उठेगा। उसके बाद में दोनों अपने सुहागरात के कमरे में अपने सेज पर बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं। प्रिया कहती है कि तुम हमसे वादा करो कि हमारे सिवा तुम किसी को बुरी नजरों से नहीं देखोगे। उसके बाद में रणबीर कहता है कि कैसी बातें करती हो प्रिया, मैं और वो भी किसी लड़की को बुरी नजरों से देखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वह कहता है कि धरती आसमान मौसम बदल जाएंगे लेकिन यह आपका रणबीर कभी बदल नहीं सकता है। उसके बाद में प्रिया भी कहती है कि पतिदेव जी, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तन मन धन से सारी जिंदगी आपके साथ में बिताऊंगी और कोई ऐसी भी आंच नहीं आएगी जो हमारे प्यार में दरार बने। दोस्तों, यही सब बातें सुहागरात के कमरे में करते हैं और रणबीर अपनी प्रिया को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में सुबह हो जाती है और पूरे परिवार में खुशी ही खुशी नजर आती रहती है। और ऐसे में रणबीर का परिवार जो होता है वह बहुत ही गरीबी की स्थिति से गुजर रहा होता है। वह बहुत ही परेशान होता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा रणबीर,
तुम ड्राइवरी करते हो, लेकिन तुम्हारी इस ड्राइवरी से अपने घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। क्यों नहीं तुम ऐसा करते कि तुम विदेश चले जाओ और विदेश ही जाकर के अपना किस्मत आजमाओ। उसके पिताजी एक एजेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा रणबीर एक अच्छा खासा ड्राइवर है, क्या इसके लिए वीजा मिल सकता है? तो वो एजेंट कहता है कि क्यों नहीं मिल सकता है, मेरा तो यही कारोबार है। आपका रणबीर बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, अगर यह चाहेगा तो इसकी जिंदगी बहुत ही खुशियों में खेलेगी। उसके बाद में वह कहता है कि कम से कम 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे और आपके रणबीर को मैं सऊदी अरब भेज दूंगा। दोस्तों बस क्या था, रणबीर के पिताजी अपने थोड़े से जमीन को बेच देते हैं और रणबीर को सऊदी अरब में भेज देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जब रणबीर सऊदी अरब में जाता है, एक हाउस ड्राइवर का काम करने लगता है। दोस्तों ऐसे में जहां पर वह हाउस ड्राइवर का काम कर रहा होता है, यानी कि जिस मालिक का वह गाड़ी चलाता है, वह मालिक हमेशा विदेश के दौरे पर रहता है, यानी उसका कारोबार और उसका आना जाना अक्सर करके विदेशों में हुआ करता था। वह अपने घर पर कुछ ही लम्हे बिता पाता है और हमेशा हमेशा वह दूसरे ही मुल्कों में रहा करता है। इसीलिए वह अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए एक ड्राइवर मंगाता है, जिससे उनकी बेटी और उनकी बीवी को कोई भी तरह की कष्ट न पहुंचे और जहां जाना होगा वह ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर जाएगा। दोस्तों ऐसे में जब रणबीर वहां पर जाता है तो उसका मालिक उसे सारी बातें समझा देता है और फिर वह अपने किसी दूसरे मुल्क में अपनी बिजनेस को करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इधर रणबीर उनकी सारी बातों को मानने लगता है और एक दिन की बात है, वह जो मालिक होता है उसकी बीवी रणबीर को बहुत ही बुरी नजरों से देखने लगती है। वो कहती है कि रणबीर यहाँ आओ और कहती है कि रणबीर तुम अब अपने रूम में नहीं और तुम अब हमारे साथ में सोओगे, क्योंकि हम लोगों को अकेले सोने में अच्छा भी नहीं लगता है और अकेले तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता होगा। ऐसे में रणबीर कहता है कि नहीं मालकिन, मैं अपने ही कमरे में खुश हूँ, मैं खाना खाने के बाद में अपने ही कमरे में अकेले रहूंगा। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें हमसे डर लग रहा है या तुम्हें हमसे शर्म आ रही है। वो कहता है कि नहीं मालकिन, आप ही के भरोसे तो हमारा परिवार चल रहा है, कैसी बातें करती हो आप। फिर वह कहती है तो हमारे ही साथ में रहो, अच्छा लगेगा, सब लोग मिलकर के साथ में खाना खाएंगे और सब लोग साथ में बातें किया करेंगे। दोस्तों उसके बाद में रणबीर उनके ही कमरे में सोने लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से तीनों में बातचीत चलने लगती है। दोस्तों एक दिन की बात है, रणबीर उसकी लड़की को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है और कॉलेज जैसे ही छोड़कर आता है तो उसकी मालकिन कहती है कि चलो अब हमें भी हमारे ऑफिस में छोड़ कर के आओ। उसके बाद में रणबीर जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है तो वह जो मालिक होता है उसकी जो बीवी होती है रणबीर के हाथ को पकड़ लेती है और रणबीर से कहती है कि रणबीर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी एक बात मानोगे। और रणबीर कहता है कि आप ही की बातों को तो मानने के लिए मैं इंडिया से यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद में वह कहती है कि हमारा जो पति है, हमारा जो शौहर है, वह विदेश के दौरे पर रहता है और घर पर बहुत कम ही आता है, तो तुम मेरा छोटा सा काम करो जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दिया करूंगी। वह कहता है कि बताओ। वह कहती है कि तुम हमें खुश कर दो, मैं तुम्हें उसके बदले में रोज के 2 से 3 हजार रुपए रियाल दिया करूंगी। और वह कहता है कि मालकिन यह नहीं हो सकता है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। और वो मालकिन कहती है कि रणबीर जरा अक्ल लगाकर सोचो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुम 1000 रियाल 1200 रियाल पाते हो, उसमें तुम्हारे घर का परिवार का खर्चा कैसे चलता है? यदि तुम हमें खुश करो तो मैं तुम्हें डेली के 3 से 4 हजार रुपए रियाल दिया करूंगी। उसके बाद में रणबीर नहीं मानता है। जब रणबीर नहीं मानता है तो वह कहती है कि अगर तुम हमारी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हारे मालिक से कह दूंगी कि यह हमारी इज्जत पर हाथ डाला है और हमारी इज्जत को लूट लिया है।
उसके बाद में रणबीर डर जाता है और वह कहता है कि ठीक है मालकिन, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको खुश कर देता हूँ। उसके बाद में वो औरत रणबीर का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ में नाजायज संबंध बनाने लगती है, उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ करने लगती है और अपने भी शरीर के सारे कपड़े को उतार देती है और अपनी जवानी को रणबीर को परोसने लगती है। लेकिन रणबीर भी बेचारा मजबूर था, मरता क्या न करता। वह मालिक के डर से उसकी बीवी की जवानी को मजे देने लगता है, उसे खुश करने लगता है और उसके सारे कपड़े को उतार करके उसे उसके पति के जैसा सुख देने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में वह मालकिन खुश हो जाती है और उसे अपनी अलमारी से 5,000 रियाल निकालती है और रणबीर के जेब में डाल देती है। रणबीर के पिताजी जब फोन करते हैं कि बेटा 1 महीना हो गया है, तुम एक भी सैलरी नहीं भेजे हो। रणबीर कहता है कि ठीक है पिताजी, अगले दिन मैं आपको इंडिया के कम से कम 1 लाख रुपए भेज दूंगा। उसके बाद में जब वह अपने पिताजी को 1 लाख रुपए भेजता है तो घर में खुशियों के ठिकाने नहीं होते हैं। उसकी बीवी प्रिया भी बहुत खुश होती है कि मेरा पति, मेरा शौहर जो है, इतने पैसे भेज दिया है कि जो हमारे पिताजी कभी अपने लाइफ में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। दोस्तों, उसके बाद में वो जो सऊदी अरब की मल्लिका होती है, जो उसकी मालकिन होती है, अब हर दिन उसके शरीर से खिलवाड़ करने लगती है, यानी कि रणबीर के इज्जत पर डाका डालने लगती है। यह सिलसिला हमेशा हमेशा चलने लगता है और एक दिन की बात है, रणबीर अपनी मालकिन को अपनी बाहों में जकड़ करके उसे यौन शोषण कर रहा होता है, यानी कि उसकी जवानी को अपनी जवानी का सुख दे रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे देख लेती है और देख करके वह दंग हो जाती है। वह दरवाजा खोलती है और कहती है कि यह क्या हो रहा है। अपनी माँ को भी डांटने लगती है और उस ड्राइवर को भी डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी खैर नहीं है, मैं अपने पिताजी से कहकर के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें जेल की हवालात में बंद करा दूंगी। उसके बाद में रणबीर डर जाता है, लेकिन रणबीर की जो मालकिन होती है, उस लड़की की जो माँ होती है, वो कहती है कि बेटी जरा मेरी बातों को सुनो, तुम इस बात को अगर बताई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, यह ड्राइवर बेचारा जान से मारा जाएगा। उसके बाद में वह अपनी बेटी को समझाने लगती है, लेकिन बेटी किसी तरह से मान जाती है। उसके बाद में जब उसकी माँ अपनी बेटी को समझा लेती है तो दूसरे दिन वह लड़की उस ड्राइवर से कहती है कि हमें कॉलेज छोड़ करके आओ। उसके बाद में फिर माँ को ऑफिस छोड़ने जाओ। दोस्तों, उसके बाद में उसकी माँ कहती है ड्राइवर से कि देखो रणबीर, तुम हमारी बेटी को जाओ, कॉलेज छोड़ करके आओ, उसके बाद में फिर हमें ऑफिस छोड़ने चलो। दोस्तों, बस क्या था कि रणबीर अपनी मालकिन की जो बेटी होती है उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके कॉलेज छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों, रास्ते में वो जो मालकिन होती है, उसकी जो बेटी होती है, वो रणबीर से कहती है कि रणबीर, तुमने हमारी माँ के साथ में बहुत ही गलत काम किया है। लेकिन रणबीर कहता है कि छोटी मालकिन, मेरी बातों को सुनिए, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, यह तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा लिया और वो मुझे डराने लगी और धमकाने लगी। मैं डर के मारे ऐसा काम किया हूँ, नहीं तो मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि तुमने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन मेरी भी बात को गौर से सुनो। तुम जिस तरह से अपनी जवानी का मजा मेरी माँ को देते हो, उसी तरह से अपनी जवानी का मजा मुझे भी दे दो, मेरी भी हवस की भूख मिटाओ, नहीं तो जरूर मैं अपने पिताजी को बता दूंगी। दोस्तों, उसके बाद में अब यह रणबीर उसके साथ में भी वैसा ही करने लगता है जैसा उसकी माँ के साथ में करता है। कभी उसकी माँ को पहले ऑफिस छोड़ देता है और उसके बाद में उसकी बेटी को अपनी जवानी का मजा देने लगता है और उसकी जवानी का मजा लेने लगता है, और कभी उसकी माँ को छोड़ता है तो कभी उसकी बेटी को छोड़ता है, यानी कि दोनों को बारी बारी से शरीर का सुख देने लगता है।
अब दोस्तों उसके बाद में वो दोनों मल्लिकाएं इन्हें पैसे से मालामाल कर देती हैं और यह रणबीर जो है हर हफ्ते 2 से 2.5 लाख रुपए अपने घर पर भेजने लगता है। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती हैं। जहां पर एक झोपड़ी हुआ करती थी वहां पर एक अच्छी खासी महल तैयार हो जाती है। दोस्तों रणबीर अपने माता पिता को जब फोन पर हंसते हुए देखता है तो बहुत ही खुश रहता है, लेकिन जैसे ही फोन कट जाता है तो वह अपनी बीवी के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह एक तरफ यह सोचता है कि मैंने सुहागरात के सेज पर अपनी बीवी से एक वादा किया है और एक कसमें खाई हैं कि मैं हमेशा हमेशा तुम ही से प्यार करूंगा और किसी को बुरी नजरों से नहीं देखूंगा, लेकिन वह बेचारा यहाँ आकर के बहुत ही फंस चुका होता है क्योंकि वह वादा और वह कस्में टूट चुकी होती हैं। लेकिन बेचारा वह भी क्या करे, वह भी मजबूरी में ऐसा कर रहा होता है। दोस्तों रणबीर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहता है और खोया खोया सा रहता है, लेकिन इन दोनों मल्लिकाओं के कहने के अनुसार इन दोनों को जवानी के मजे देता ही रहता है, लेकिन वह भी इन्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत दे रही होती है। दोस्तों जब इन दोनों मल्लिकाओं के पास में पैसे की कमी होने लगती है तो एक दिन जब रणबीर उसकी बेटी के साथ में नाजायज संबंध बना रहा होता है तभी उसकी माँ देख लेती है। अब उसके बाद में बहुत ही बुरा हो जाता है, लेकिन फिर दोनों तीनों में समझौता हो जाता है और उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ इसमें कौन सी बुरी बात है, यदि तुम सुख भोग सकती हो तो मैं भी इसकी जवानी का मजा लेना चाहती थी। दोनों लोग मिलकर के बारी बारी से इसके साथ में मजे लिया करेंगे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम हमारी बेटी होकर के ऐसा कर रही हो। वह कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी से अगर कह दूं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि यदि मैं बता दूंगी तो भी बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाती हैं और ऐसे में इन दोनों मल्लिकाओं के पास में जो पैसा होता है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब वह एक नया रास्ता ढूंढने लगती हैं। दोनों कहती हैं कि इसे क्यों न मर्द वेश्या का काम कराया जाए, किसी दूसरी महिलाओं को भी भूख शांत कराओ और उसके बाद में उनसे जो पैसे मिलेंगे इसको दिया करेंगे और हम भी इसकी जवानी का मजा लिया करेंगे। दोस्तों उसके बाद में जब यह बात रणबीर को पता चलती है कि ये लोग अब हमसे मर्द वेश्या का काम कराना चाहती हैं, यानी कि अपने सिवाय दूसरे भी महिलाओं के साथ में ऐसा काम करवाना चाहती हैं, तो वह कहता है कि मालकिन अभी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन मैं आप दोनों को चाहे जैसे करूं, लेकिन मैं अन्य और महिलाओं के साथ में नहीं कर सकता हूं। लेकिन वो कहती हैं कि रणबीर जरा सोचो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा रकम मिला करेंगी क्योंकि मेरे ही जैसे सऊदी की और भी महिलाएं अपनी जवानी की भूख शांत नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद में जब वह नहीं मानता है तो वो लोग उसे मारने लगती हैं और उसे प्रताड़ित करने लगती हैं, उसके साथ में जबरदस्ती करने लगती हैं। उसे एक कमरे में बंद करके रस्सी से बांध देती हैं और कहती हैं और कहते हैं कि यदि हमारी बात को नहीं माने तो तुम्हारा खाना पीना हमेशा के लिए बंद करा दूंगी। फिर जब तुम भूख से व्याकुल हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। यदि उसके बाद भी तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर तुम नहीं तुम्हारी लाश जाएगी। दोस्तों यह सब सुनकर रणबीर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह अपनी बीवी को सोचने लगता है और अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है कि मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरे पिताजी बगैर बेटे के हो जाएंगे, उनका देखभाल करने वाला कौन होगा। वो यह सब सोच करके बहुत ही परेशान हो जाता है। मजबूरी में इनकी ये बातों को भी वह मान लेता है। दोस्तों उसके बाद में अब वह कई सालों तक मर्द वेश्या का काम करता है, यानी कि वो जो दोनों मल्लिकाएं होती हैं कई औरतों को अपने ही घर पे बुलाती हैं और उसके बाद में यौन शोषण कराने लगती हैं। दोस्तों लेकिन वह रणबीर बेचारा मरता क्या न करता, वह सभी औरतों के साथ में ऐसा करने लगता है।
दोस्तों इसी बीच में रणबीर का जो पासपोर्ट होता है वह एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वहां की जो उसकी आईडी होती है वह भी एक्सपायरी डेट हो जाती है। लेकिन जब रणबीर यह बात अपनी मालकिन को बताता है तो उसकी मालकिन कहती है कि यह तो बहुत ही छोटी सी बात है, यह चुटकियों में हो जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट जो है फिर से रिन्यूअल करा दिया जाएगा। दोस्तों बस क्या था, अगले ही दिन वह कहते हैं कि ऐसी ऐसी ऑफिस है, वहां पर तुम अपने पासपोर्ट को लेकर चले जाओ और तुरंत ही तुम्हारा वहां से काम हो जाएगा। उसके एक हफ्ते बाद तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यूअल हो करके फिर से मिल जाएगा और तुम्हारी आईडी फिर से लग जाएगी। उसके बाद रणबीर पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद में जब उसका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है तो उसकी आईडी भी लग जाती है और रणबीर अगले हफ्ते मालकिन से कहता है कि मालकिन मुझे पासपोर्ट के लिए जाना है, आज मेरा पासपोर्ट आ गया होगा। उसके बाद में उसकी मालकिन और उसकी छोटी मालकिन भी यानी कि उसकी बेटी भी दोनों कहती है कि रणबीर जाओ तुम अपनी पासपोर्ट को ले आओ और उसके बाद में अब तुम हमेशा हमेशा हमारे ही घर पर रह जाओ और अपने घर पर मत जाओ। दोस्तों यह सुनकर के रणबीर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन उनके सामने कहता है कि मालकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है, मैं इंडिया को भूल चुका हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं कहता तो वह और भी फंस जाता। वह कहता है कि मालकिन अब मुझे जाने दो, देर हो रही है, मुझे पासपोर्ट लेने जाना है। उसके बाद में वो कहते हैं कि जाओ रणबीर पासपोर्ट लेकर के बहुत ही जल्द आना, क्योंकि तुम्हें हमें ऑफिस छोड़ना है और हमारी बेटी को कॉलेज में छोड़ना है। दोस्तों रणबीर जाता है पासपोर्ट ऑफिस में और वहां से पासपोर्ट लेता है और वह इनके पास में नहीं आता है, बल्कि वह एयरपोर्ट पर निकल जाता है और वहीं पर इंडिया के लिए टिकट निकालता है और उनकी गाड़ी को छोड़कर के एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। दोस्तों उसके बाद में यह दोनों मल्लिकाएं बहुत ही फोन लगाती रहती हैं, लेकिन रणबीर फोन नहीं उठाता है और फोन जब उठाता भी है तो कहता है कि मालकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, भीड़ शांत हो जाएगी तो मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद में वह दोनों इंतजार करती रहती हैं और उसके कमरे पर और भी महिलाएं रणबीर का इंतजार करती रहती हैं। वह अपनी हवस का भूख शांत करने के लिए उसी का इंतजार करती रहती हैं। दोस्तों उसके बाद में रणबीर अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और प्लेन में जब बैठ जाता है और जब जहाज हवा में उड़ जाती है उसके बाद में वह मुंबई उतर जाता है। मुंबई उतरने के बाद में वह अपने मोबाइल का स्विच ऑफ खोलता है तो वह बहुत ही कड़ा जवाब देता है और कहता है कि यदि तुम्हें मेरे साथ में ऐसा करना था तो तुम खुलेआम अपनी जवानी का किसी दूसरे मर्दों के साथ में क्यों नहीं कर सकती हो? क्या रणबीर ही बचा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? उसके बाद में रणबीर उन्हें गालियां भी देने लगता है और कहता है कि भूल जाओ तुम रणबीर को, रणबीर तुम्हारे चंगुल में फंसा हुआ था, रणबीर तुम्हारे जाल में फंसा हुआ था, रणबीर इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा घिनौना काम कर रहा था, नहीं तो रणबीर जिस प्रकार का इंसान था वैसा उसके गांव में कोई भी लड़का नहीं हुआ करता था। यह सब सुनकर के वो दोनों मल्लिकाएं बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन करे भी क्या, क्योंकि पंछी तो उनके हाथ से उड़ गई और हमेशा हमेशा के लिए उड़ गई। दोस्तों उसके बाद में रणबीर जब अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने सुहाग के कमरे को बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके रखती है कि आज मेरा साजन आया है। उसके बाद में उसके पिताजी भी बहुत खुश होते आया है। दोस्तों रात हो जाती है, रणबीर अपनी बीवी के कमरे में नहीं जाता है और वह बाहर ही सो जाता है। लेकिन जब रणबीर की पत्नी उसे ले जाती है अपने कमरे में तो रणबीर कहता है कि देखो प्रिया, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, आज मुझे सोने दीजिए। लेकिन ऐसे ही कई दिन चलता रहता है, लेकिन वह रणबीर अपनी प्रिया को अपनी शारीरिक सुख नहीं देता है।
फिर प्रिया कहती है कि साजन, मुझसे कैसी भूल हो गई है, मुझसे नाराज हो क्या जो तुम हमारी तरफ नहीं देख रहे हो। रणबीर इन सब चीजों को करते करते वह ऊब गया था, क्योंकि सऊदी में दिन रात यही करता था। वो रणबीर अब इन सब चीजों से एकदम ऊब गया था, क्योंकि वह यही सब चीजें सऊदी में करता था। उसे इन सब चीजों को पसंद नहीं था। वह कहने लगता है कि प्रिया, मैं एक बात बताऊंगा, तुम बर्दाश्त कर सको तो मैं बताऊंगा, नहीं तो इस बात को दिल में ही दबा के रखूंगा। फिर प्रिया कहती है कि पतिदेव, मुझे बताओ इस बात को, क्यों तुम हमारी तरफ देख नहीं रहे हो और क्यों तुम हमें प्यार नहीं कर रहे हो। उसके बाद में रणबीर सारी बात उसे बताता है तो उसकी प्रिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा सदमे में डूब जाती है। लेकिन पल भर में वह फिर से हंसने लगती है और कहती है, जाने दो, क्या करोगे, यह तो आपकी मजबूरी थी। रणबीर कहता है कि प्रिया, अगर यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी जान ले लेते वो लोग, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आज तुम मेरा मुंह देख रही हो तो इसके वजह से देख रही हो, नहीं तो मेरी लाश तुम्हारे पास आती। लेकिन अब उसके बाद में प्रिया कहती है कि चलो, जो भी हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि ये सब चीजें मेरे सामने नहीं हुई हैं और मैं अपनी आंखों से नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। आज के बाद मैं आपको इस घर से सऊदी तो क्या किसी छोटे भी शहर में नहीं जाने दूंगी, मैं अपने साथ में रखूंगी, क्योंकि पैसा तो हमारे पास बहुत हो गया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में उसके पिताजी भी यह बात को जान जाते हैं और वह रणबीर हमेशा हमेशा के लिए परदेश नाम के शब्द को अपने दिल और दिमाग से निकाल देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियों को लाता रहूं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल क्राइम वार्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं ऐसी ही किसी अनोखी सच्ची घटना को कहानी के साथ प्रस्तुत करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए, देखते रहिए क्राइम वार्ता की स्पेशल मजेदार कहानियां।